of this country, including Osama, not Obama. Pardon me? Let me close with this. Back in 2009, during the so-called Great Recession, the president asked me to be in charge of managing that piece. Then President Trump. Excuse me, Freudian slip. That was the last president. He calls, anyway, that was President Obama when I was vice president. मोदींकर भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदींकर परिवारजन। नमस्कार दोस्तों, ये सभी क्लिप्स आपने देखी जहां आपने देखा कि कैसे लोग ना चाहते हुए भी अपनी बातों में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उन्हें बोलने नहीं होते, पर फिर भी गलती से आपके मुंह से निकल जाते हैं। यप, दैट्स राइट। और इसी को हम बोलते हैं फ्रॉडियन स्लिप। ये टर्म कुछ लोगों के लिए नया होगा तो कुछ लोगों के लिए जाना पहचाना, बट इफ अगर आप नहीं जानते कि फ्रॉडियन स्लिप का क्या मतलब होता है तो आइए मैं आपको बताता हूं। फ्रॉडियन स्लिप इज अ वर्बल और मेमोरी मिस्टेक लिंक्ड टू अनकॉन्शियस माइंड, यानी आसान शब्दों में अगर इसको समझें तो फ्रॉडियन स्लिप एक अनइंटेंशनल एरर यानी अनजाने में हुई गलती है, रिगार्डेड एज रिवीलिंग सम कॉन्शियस माइंड, यानी कि मन की भावनाओं को प्रकट करने वाली एक भूल। आइए इसे मैं अब एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे अपने किसी खास दोस्त का नाम आपने किसी पिछले दोस्त के नाम से याद करना या कह देना, यानी अपने आज की खास दोस्त को, चाहे वो दोस्त हो या फिर बॉयफ्रेंड, उसको अपने किसी पुराने दोस्त के नाम से कह देना या याद करना, पर सिर्फ गलती से। और ये होता है जस्ट बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं जिंदा है। दूसरा उदाहरण, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में देखते हैं कि कैसे वो कुछ और कहना चाहते हैं पर कह कुछ और देते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर क्लिप्स में देखा कि कैसे संबित पात्रा ने ना चाहते हुए भी जगन्नाथ जी को पीएम मोदी का भक्त बना दिया, हालांकि वो कहना कुछ और चाहते होंगे पर कह कुछ और दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी से माफी भी मांगी। माना जाता है कि फ्रॉडियन स्लिप की वजह से आपके अंदर की फीलिंग्स या फिर आपके मन के थॉट्स रिवील हो जाते हैं। देन मे बी संबित पात्रा पीएम मोदी को कहीं ना कहीं भगवान मानने लगे हो, जिस वजह से उनके मन में ऐसा निकला। फ्रॉडियन स्लिप को कुछ लोग पैराप्रैक्सिस भी कहते हैं और इसको इस वर्ड से भी जाना जाता है। आइए अब इस शब्द के इतिहास के बारे में जानते हैं। फ्रॉडियन स्लिप नाम एक मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रूड के नाम पर रखा गया है। उनकी मशहूर किताब जो उन्होंने 1901 में लिखी थी, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, में फ्रूड ने वैरायटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूडियन स्लिप्स का जिक्र भी किया है और उनके बारे में बात भी करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो गलतियां अक्सर हम लिखने और बोलते समय करते हैं वो ब्लंडर अक्सर रिजल्ट होते हैं किसी तरीके के आउटसाइड इन्फ्लुएंस का, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का एक बिलीफ हो, थॉट हो या फिर कोई विश यानी इच्छा हो। फ्रॉडियन स्लिप्स 3 तरह के होते हैं। पहला, रिप्रेशन। ये फ्रॉडियन स्लिप का एक ऐसा टाइप है जिसमें आपकी रिप्रेस्ड मेमोरीज यानी कि ऐसी यादें जो दबी हुई हैं और कहीं ना कहीं से आपके कॉन्शियस माइंड में अवेयर यानी कि जागरूक हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक मेमोरी। दूसरा है मेंटल एरर्स। ये फ्रॉडियन स्लिप का एक ऐसा टाइप है जिसमें आपकी गलत स्टेटमेंट्स इसलिए निकलती हैं जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो, भूल जाते हो या आप किसी चीज पर ध्यान से नहीं सोचते हो या ध्यान नहीं देते हो, जिसमें आपके फैक्ट्स और डिटेल्स में वर्बल एरर करने की कोई भी गुंजाइश हो सकती है। तीसरा है अवॉइडेंस। ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आप इंटेंशनली किसी सोच को रिप्रेस करते हैं जिसको आप डील नहीं करना चाहते, यानी अभी उसको आप अवॉइड कर रहे हैं, चाहे वो कोई टास्क हो या फिर ऐसी कोई घटना जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि अभी उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। फ्रॉडियन स्लिप का एक फेमस उदाहरण ये भी है कि आप अपने कमरे में, मान लीजिए ड्राइंग रूम में जाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन किचन में जाने का कर रहा है। तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा काम ड्राइंग रूम में जाने से पूरा होता है, बट हम गलती से किचन में पहुंच जाते हैं और वहां जाके खड़े होकर सोचते हैं कि हम यहाँ पर किस काम से आए थे। आइए अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। हम संबित पात्रा की बात कर रहे थे, उसी का केस ले लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रॉडियन स्लिप एक अनइंटेंशनल एरर है, यानी कि अनजाने में हुई गलती है, जो कि आपकी मन की भावनाओं को प्रकट करने वाली एक भूल भी कहते हैं। तो क्या पता संबित पात्रा मन ही मन में पीएम मोदी को भगवान मानते हो, उनका अपना आइडल मानते हो और उनको इसी नजर से देखते हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, हमने देखा कि कैसे उन्होंने जब ये बात कही उनको जरा भी पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, और उनको जब ये बात बाद में किसी ने दिखाई होगी या बताई होगी या किसी ने उनको जब उनका वीडियो दिखाया होगा तब उन्होंने गौर किया होगा और फिर उन्होंने लोगों से इस बारे में माफी भी मांगी। राजनेताओं ही नहीं बल्कि कई अभिनेताओं के साथ भी ऐसा होता है, बल्कि टीवी एंकर्स के साथ भी ऐसा होता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी
फ्रॉडियन स्लिप हो जाता है, जिसके बारे में आपको और हमको पता भी नहीं चलता। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो में इस टर्म का मतलब समझ आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल में ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।